हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो बच्चे, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में आपको समझाया कि स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपके बायोसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने रूल्स पढ़े कि उनका नामकरण कैसे करना है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो अरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं और क्या रूल्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो जो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग देते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अरोमेटिक कंपाउंड्स, चलो जी, बढ़िया। तो अरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कि अरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो आपकी एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अरोमेटिसिटी। इसके बारे में मैंने अभी जिक्र नहीं किया है। इस जैसे में ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे, जो अरोमेटिसिटी है मुझे इसके ऊपर भी लेक्चर आएगा। ठीक है, तो एक ऑर्डर में चलते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट डू मीन बाय अरोमेटिसिटी, वो क्या चीज़ होती है। तो बस आप जान लें, अरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो आपके क्या करते हैं, द एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ अरोमेटिसिटी। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जाता है कि अरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो, या आपके एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो, या फ्यूज रिंग्स हो बेंजीन की। वहाँ पे बेंजीन इंपॉर्टेंट शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो लेकिन अरोमेटिक कंपाउंड्स को अगर हम प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो ये याद रखना, वहाँ बेंजीन रिंग होना ज़रूरी नहीं है। बेंजीन रिंग, मैंने आपको बताया था कि जो अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो टू टाइप्स के, बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स। मेरे लास्ट लेक्चर में बेंजीनॉइड वो हैं जिनमें बेंजीन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और नॉन बेंजीनॉइड वो हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड दोनों शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अरोमेटिसिटी। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से कही थी। मुझे इस डेफिनेशन को मैंने बहुत किताबों में पढ़ा, स्टैंडर्ड्स किताब में भी पढ़ा। ठीक है, वो यही बोलते हैं कि बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो ये बात देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सूट नहीं करती, क्योंकि अरोमेटिसिटी मैं आपको आगे एक बात बताऊंगा। एक मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक बात और आपकी एनसीईआरटी ने भी लिखी हुई है कि एनसीईआरटी में ये कहा गया है आपके चैप्टर +2 में फिनॉल आता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वैसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये फिनॉल है। ठीक है, इसको फिनॉल कहा जाता है। इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, पर लेकिन ये अरोमेटिक नहीं है। वो कहते हैं कि ये अरोमेटिक होगा, ये अल्कोहल अरोमेटिक होगा अगर वो साइड चेन में जाता है। ठीक है, अब जब मैं आपको अरोमेटिसिटी करवाऊंगा तो वहां पे वो रूल्स पढ़ेंगे, देखेंगे किस रूल्स को फॉलो नहीं करती, जबकि फिनॉल सभी रूल्स को फॉलो करती है जो अरोमेटिसिटी के लिए वैलिड होते हैं। मैं तो यही देखा है, अब उसको अरोमेटिक नहीं मानते। ठीक है, बाय डेफिनेशन एनसीईआरटी लिख रही है, तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे ये बात, लेकिन रूल्स आप चेक कीजिएगा, रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स में ये सब रूल फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी अरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहती। जहां तक मैंने कंफर्म किया, मैंने तो यही देखा है कि ये सब रूल्स फॉलो करती है अरोमेटिसिटी के। ठीक है, क्योंकि अरोमेटिसिटी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी जो है उसमें कुछ रूल्स आते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड को अरोमेटिक होना है तो उसको जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो फॉलो हो जाते तो अरोमेटिक है। ठीक है, चलो देखते हैं टाइम आने में। और एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है जी, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि विच वन इज अरोमेटिक। तो उन्होंने फिनॉल को अरोमेटिक नहीं कहा हुआ है, दिस वन इज अरोमेटिक। ठीक है, वो तो रेजोनेंस तो है ही, यहाँ पे मतलब डिटॉपलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये ना थोड़ा सा जो टॉपिक है ना, मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है। मुझे समझ नहीं, इसी आप एक्सप्लेनेशन देने चाहे जहाँ पर देखें। मैंने आपकी जितनी भी किताबें पढ़ी हैं अब तक, स्टैंडर्ड के साथ पढ़ी हैं आपकी, चाहे वो आपकी विली एजुकेशन हो, स्नाइडर हो, है ना, आपकी जीआरपी हो, है ना,
तो जितनी भी मैंने पढ़ी हैं उनमें मुझे यही मिला है कि ये है नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक माना जाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में यहाँ पे बस आपको याद रखना, लेकिन आप हम अकॉर्डिंग सीबीएसई जाएंगे ऑब्वियसली अभी, क्योंकि सीबीएसई को तो प्रेफरेंस देनी पड़ेगी हमें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर में क्या था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स मैं बता चुका हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, डेफिनेशन क्लियर कर चुका हूँ बातों में, ठीक है। तो याद रखना इसमें ये भी कहा जाता है कि विच वन कंटेन्स वन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग या फ्यूज रिंग्स हो सकती हैं आपकी, जैसे कि बेंजीन खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और आपके बाद नेफ्थलीन हुई, एंथ्रासीन हुई, ये सब एरोमेटिक हैं, जिसमें फ्यूज नेफ्थलीन में 2 फ्यूज रिंग्स हैं, एंथ्रासीन में 3 फ्यूज रिंग्स हैं बेंजीन की, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में 2 पार्ट होते हैं, पहले ही चलते हैं ये पढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं। देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। तो पहला पार्ट जो होता है बच्चे उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और सेकंड होता है साइड चेन, साइड चेन। तो न्यूक्लियस क्या चीज होती है ये, व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियस हियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियस किसको कहा गया है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? कहा गया न्यूक्लियस जो है ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग है कार्बन की, जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, याद रखिएगा। मतलब बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस क्या है? रेगुलर हेक्सागन, इट्स अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ 6 C एटम्स, ऑफ 6 C एटम्स, ठीक है। और वो कैसे जॉइन है जी? regular hexagon of 6 atoms with alternate double and single bonds, तो इसके अकॉर्डिंगली ये हुआ कि आपका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये है जी आपका, मतलब आपकी कितनी कार्बन लगी है? 6 कार्बन ऐसे लगी हुई रेगुलर हेक्सागन में, लाइक दिस, ठीक है। कहा गया अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे सिंगल है तो डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल, ठीक है जी। तो ये आ गया आपको यहाँ पे एच आएगा नीचे, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, तो ये बेंजीन ही है असल में, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके भी कई हैं। अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने आपको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये होता है मेरे बच्चों, ऐसे भी हो सकता है, और इट मे बी लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि जो आप कहीं से देखो यहाँ पे सिंगल था, मैंने यहाँ डबल था, यहाँ पे सिंगल कर दिया, मतलब इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो जो पाई बॉन्ड है वही तो जा रहा है इधर उधर, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन का मतलब वो घूम सकते हैं कहाँ पे? 6 कार्बन एटम्स के ऊपर कहीं पे भी। अगर लोकलाइजेशन कहा जाए तो लोकल बैठे भी वहीं पे बैठे, पर लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है कि मतलब जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है वो घूम फिर सकते हैं ओवर द 6 कार्बन एटम, और यू कैन से ओवर द रिंग, ठीक है जी। इसको एक तरीका और होता है न्यूक्लियस को बताने का, वो ऐसे बताते हैं, बेंजीन रिंग बना देते हैं और बीच में सर्कल लगा देते हैं ऐसा। ये सर्कल वही चीज डिनोट कर रहा है कि आपके जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, ठीक है जी। ये याद रखें, यहाँ पे सर्कल रिप्रेजेंट्स दैट 6 इलेक्ट्रॉन्स आर 6 pi electrons, not electrons, 6 pi electrons are delocalized। इसका मतलब समझाता, थोड़ा सा आपको ग्राफ समझाता हूं इसको, ठीक है। इसका डायग्राम अच्छे से बना देता हूं आपको, इसको नोट करिए तब तक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको, यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, आप इसको पॉज कर लीजिएगा मेरे बच्चे, पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूं यहाँ पे कि
मैंने कहा कि सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन दे आर डीलोकलाइज्ड। देखिएगा जरा, मान लीजिए कार्बन एटम है मेरे पास, मैं यही 6 मेंबरिंग बना रहा हूं दोबारा से। देखिएगा जरा, ये सिंगल बॉन्ड है आपके, ठीक है। हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है सबने +1 में, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ तक आए हैं, ऑर्गेनिक तक तो वो केमिकल बॉन्डिंग करके ही आए होंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं? बाय द साइड वाइज ओवरलैप ऑफ द पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन। कार्बन के पास यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स है, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पाई ये ओवरलैपिंग होगी इनके बीच में, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठी हैं इनके बीच में क्या होती है बच्चे? ओवरलैपिंग। ऐसे ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग होगी। तो आपको दिख रहा है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या है? ये डीलोकलाइज्ड है बच्चे, ये कहीं एक जगह नहीं टिका हुआ, क्योंकि ओवरलैपिंग 6 कार्बन एटम में है हमेशा, ठीक है। और अबव है पाई बॉन्ड, तो अब सबको पता है कि बिलो द प्लेन भी होता है, ये यहाँ पे भी होगा डबल बॉन्ड। ओवरलैपिंग ऐसे भी होगी इसकी, लाइक दिस, ठीक है मेरे बच्चों, समझ आ रहा है? अब क्लैरिटी आ रही होगी कि मैं क्या शो कर रहा हूँ, है ना। जो ये डॉटेड बॉन्ड है, डॉटेड ये बैकवर्ड गए हुए हैं, ये थोड़े से डॉटेड कर देने चाहिए, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है कौन सी? पाई ओवरलैपिंग। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग, तभी इसको ऐसे बनाया जाता है कि आप ये नहीं कह सकते डबल बॉन्ड सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर का भी फर्क था, आपको बॉन्ड ऑर्डर समझ आया होगा। बॉन्ड ऑर्डर केमिकल बॉन्डिंग में क्या इसको याद है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहाँ पे सिंगल, तो इट्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है यहाँ पे। चलो उसके बारे में बात करेंगे, मैंने आपको समझा दिया इसका मतलब क्या होता है। आगे चलते हैं। चलो अब आगे ये है साइड चेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कि साइड चेन, क्योंकि सेकंड पार्ट से साइड चेन था, है ना, साइड चेन सेकंड पार्ट अरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो अरोमेटिक रिंग हमें वैसे ये जो आपकी बेंजीन रिंग है इसी को कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आपका एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाओ इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, लेट्स से आर, इन जनरल आर मान लेते हैं, आर आपका कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, ठीक है जी। तो इसको साइड चेन कहा जाता है, साइड चेन, साइड चेन, ठीक है जी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। मैं क्या कहा, ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई भी एलिफेटिक चेन हो सकती है आपके एटम्स की, ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच्ड होगी टू द न्यूक्लियस, यू कैन से बेंजीन रिंग, ठीक है। अल्काइल ग्रुप और एलिफेटिक चेन of atoms containing at least one C atom। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि अल्काइल ग्रुप का तो मतलब क्या है? कार्बन चेन ही है। अल्काइल का मतलब समझाया था मैंने सबको जब हमने नॉमेनक्लेचर किया था। अल्काइल का मतलब ओपन चेन, किसकी? कार्बन की। तो ओपन चेन कार्बन की हो सकती है, तो साइड चेन कहलाएगी। हम नॉमेनक्लेचर कर क्या चुके हैं? एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब भी अल्काइल होता है, मतलब ओपन चेन होगी, हो सकता है उसमें एटलीस्ट एक कार्बन तो प्रेजेंट जरूर हो, ठीक है जी। ये बात याद रखेंगे, उसको साइड चेन कहा गया। अब नेक्स्ट बात ये आती है, यहाँ पे सपोज करना कि आपका कोई ग्रुप लगा है यहाँ पे, लेट्स से
कोई साइड चेन आर, यही पे ये आर साइड चेन लगी है आर अलग से, ठीक है। तो कहा गया जो ये पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द आर, क्या कह रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आर, जो ये पोजीशन आर की कहां पे, यहां पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ये पोजीशन है आपकी, दिस वन, एक ये पोजीशन हुई, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, क्योंकि इधर मैं क्यों कर रहा हूं, ये तो ऑब्वियसली है सिमेट्रिकल है, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम ही है और ये पोजीशन भी इसके साथ सेम है, तो यहां भी इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में है ऑर्थो पोजीशन, याद रखिएगा। ये नहीं आपने सिंपल कोई यहाँ पे कोई बच्चा यहाँ पे गलती ना करे, मैं पहले बोल रहा हूँ, गलती क्या करनी कि ये बेंजीन रिंग है जी, आपने तो ये कहा था कि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली ये ऑर्थो पोजीशन है, ओ भाई मैंने कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू है, ये भी याद रखना कि अगर वहां पे कोई प्रेजेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में, उसके बगल में जो पोजीशन है वो ऑर्थो है। इस आर के रिस्पेक्ट में जो इस एडजेसेंट पोजीशंस हैं, एक एडजेसेंट ये है, एक एडजेसेंट ये है, तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये किसी के रिस्पेक्ट में है, ऐसे थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे ये ऑर्थो हो गया, यहाँ पे कोई ऑर्थो नहीं है ना। आगे ये कौन सी होती है, मेटा, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, आर पे, लिख लो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर, और ये पोजीशन पैरा कहलाती है बच्चे, पैरा पोजीशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू आर, अगेन दो ऑर्थो हुई, तो मतलब ये भी ऑर्थो पोजीशन होगी जी, और ये भी, ये मेटा होगी आपकी, याद रखिएगा, दो ऑर्थो होती हैं, दो मेटा और एक पैरा पोजीशन, ये रिस्पेक्ट में है किसी की, ऐसे ही पढ़ा है तो यहाँ पे कोई ना कोई मेटा है ना कोई पैरा है जी, ये किसी के रिस्पेक्ट में होती है, किसी साइड चेन के रिस्पेक्ट में, किसी एटम के रिस्पेक्ट में है, जो उसके बगल में है एडजेसेंट कार्बन है, दैट्स कॉल्ड द ऑर्थो। देन नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे आ रही है उसको मेटा, यहाँ पे थर्ड पे है उसको पैरा, विद रिस्पेक्ट टू दैट साइड चेन, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको। चलो आगे चलते हैं। अब ये हो सकता है कि नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ। चलो जी आगे चलते हैं। अब इसके बेसिस पे क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस है या बेंजीन रिंग है उसके साथ डायरेक्टली अटैच हो सकता है कौन, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब जो आपका साइड चेन है, साइड चेन की बात कर रहा हूं मैं कि साइड चेन में क्या हो सकता है, जो फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप directly attached to the benzene ring, to the benzene ring, or you can say nucleus. Second हो सकता है कि functional group is present in the side chain, in the side chain. हमने जब नॉमेनक्लेचर किया था साइक्लिक कंपाउंड्स और वहां पे बहुत हमें मिला था कि साइड चेन में प्रेजेंट है कौन, आपका फंक्शनल ग्रुप। भैया याद रखना लेक्चर एक ऑर्डर में देखना, आपको ज्यादा समझ आएगी लेक्चर्स, ये कहानी की तरह चल रहा है पूरा, ठीक है, आपको मजा आएगा जब आप पूरा लेक्चर फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे। आप बीच में से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे बच्चों, कई कंसेप्ट आगे छूट जाएंगे, खुद आपको नॉलेज कम मिलेगी, तो एक प्रॉपर वे में चलना, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में चलना। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे क्या, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था कि ये तो हम नॉर्मलाइजेशन में पढ़ चुके हैं, जो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन, तो क्या होता है उस टाइम पे जो साइड चेन है, अगर साइड चेन में प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप,
तो जो साइड चेन है वो सब्स्टिट्यूएंट सॉरी वो प्रिंसिपल चेन बन जाती है, प्रिंसिपल चेन, ठीक है जी। जो साइड चेन है वो प्रिंसिपल चेन बन जाएगी अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ, और जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है, जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी, याद रखिएगा। अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसका एक नाम होता है, तो बेंजीन को फिर बेंजीन नहीं बोलते हम, ऑब्वियसली फिर कुछ अलग से उसका नाम रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फिनाइल, याद रखना। तो बेंजीन को उस टाइम में बोलेंगे फिनाइल, याद है फिनाइल, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। तो चलो अब आगे चलते हैं, हम कुछ और थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप देखना जरा, इसका नेम जो पार्ट है अराइल ग्रुप है। अराइल ग्रुप क्या होता है? मान लो कि ये बेंजीन रिंग है आपकी, यहां पे मैं थोड़ा सा और पॉज दूंगा। नाम अराइल है, एक होता है अल्काइल, एक होता है अराइल, फर्क है दोनों में। अल्काइल का मतलब ओपन चेन, कार्बन की ओपन चेन, अल्काइल। अगर वर्ड अराइल आ गया तो अराइल का मतलब समझेंगे बेंजीन है नहीं वहां पे, कौन है? अराइल का मतलब बेंजीन है, ठीक है। बाकी साइड चेन कोई हो सकता है लेकिन एक बेंजीन रिंग तो होगी, उनको बोलते हैं अराइल। जैसे हम बोलते हैं अल्काइल, वैसे हो गया अराइल। डन है इसका। अराइल का मतलब दोबारा बता रहा हूँ, अराइल का मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, अल्काइल का मतलब ओपन चेन। चलो जी, मान लो ऐसे है सिंपल, जैसे कोई भी चेन जुड़ी होगी साथ में, फर्क नहीं पड़ता, इसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल। ऑब्वियसली मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, अगर सब्स्टिट्यूएंट तो फिनाइल, ठीक है। एक और हो सकता है कि मान लो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ, कोई कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड, हमें पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है? टोटल 4 बॉन्ड बनाती है। उस 4 में से मान के चलो कि एक तो यहां बन गए, जो 3 रह गए हैं, 2 कौन है? हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बेंजाइल, या कि बेंजाइल। ये जो 4th आपका बॉन्ड है कार्बन का, किसी और एटम के साथ बना होगा, हाइड्रोजन के साथ नहीं होगा, कार्बन चेन आगे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजाइल। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा मेरे बच्चों, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, इसको नोट करेंगे सब के सब। एक बार पॉज कर ले और नोट कर ले, क्योंकि मैं इधर वाला रफ करने जा रहा हूँ। अब देखो जरा, नेक्स्ट क्या होगा? एक एच था, मैंने क्या किया, मैंने जो एक एच है बच्चे उसको भी उड़ा दिया यहां से, तो 2 बॉन्ड बनेंगे कार्बन किसी और के साथ, ऐसे हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजल। क्या बोलते हैं? बेंजल, ठीक है जी। अगर मैं एक हाइड्रोजन और गायब कर दूं यहां से, एक हाइड्रोजन और गायब कर दूं, तो 3 बॉन्ड जो है कार्बन के किसी और के साथ है, मतलब एच है ही नहीं, सिंपल सी बात, आपने टर्म में ही रखना है। एच उस कार्बन के पास एच 2 एच है तो बेंजाइल है, जो डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग है। अगर एक एच है तो बेंजल है, अगर कोई भी एच नहीं है तो वो बेंजो है। क्या है? बेंजो। इसको टर्म में सिंपल सी टर्म में याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब इनका नामकरण पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको बेंजीन कहा जाता है, याद रखिए, सबको पता होगा इसका नाम। तो जो सिंपल रिंग है दैट इज बेंजीन। आगे नॉमेनक्लेचर करते हैं। मान लीजिए CH3 आ गया, इसके साथ लग गया CH3, तो सबको पता है जो CH3 है इसको मिथाइल बोलते हैं। तो ये क्या? बेंजीन। तो मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हैं आप इसको, तो मिथाइल बेंजीन हो गया। जो CH3 एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सीधा बात है कि, और ये आपकी क्या हो गई? पेरेंट चेन, तो मिथाइल बेंजीन, सिंपल मिथाइल बेंजीन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है टॉलुइन।
टॉलविन इसका नाम है, याद रखेंगे टॉलविन। ये कॉमन नेम भी है और इसको आईयूपीएसी नेम भी कहा जाता है, क्योंकि आईयूपीएसी कई कॉमन नेम्स को आपका क्या करती है, उनको आईयूपीएसी में नेमिंग में शामिल कर लेती है। तो ये टॉलविन एक कॉमन नेम भी है और आईयूपीएसी भी है। दूसरा मिथाइल बेंजीन तो है ही है, तो हमें दिख ही रहा है। ऐसे ही अगर दो कार्बन की चेन आ गई, CH2 CH3 दिख रहा है, ये इथाइल ग्रुप हो गया जी, तो इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये लीजिएगा CH3, यहां पे CH3 लगा देते हैं, बताओ क्या नाम बनेगा। दिखाई दे रहा है दो सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कहीं से भी करो, दिस इज 1 2, तो 1,2 डाइमिथाइल और पेरेंट चेन कौन है, बेंजीन, ठीक है जी। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी पेरेंट चेन है, सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो नाम क्या बनेगा जी, 1,2 डाइमिथाइल, फिर बेंजीन जो पेरेंट चेन है। समझ आ रहा है। इसका कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है। वो कॉमन नेम क्या है, वो है ज़ाइलीन। क्या नाम है, ज़ाइलीन। लेकिन कौन सी ज़ाइलीन है ये भी बताना पड़ेगा। अब देखो, अगर ये CH3 लगा है तो उसके बगल में क्या लगा, CH3, मतलब ऑर्थो पे लगे तो कहा जाता है ओ ज़ाइलीन। ओ का मतलब ऑर्थो है यहाँ पे, याद रखिएगा। फिर ऐसे कर लेते हैं, अब CH3 यहाँ पे है तो CH3 यहाँ पे भी होगा। इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं आप, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। और कॉमन नेम क्या बना, कॉमन नेम बना ज़ाइलीन ही होगा, लेकिन कहाँ पे, मेटा पे है। इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ पे है, मेटा पे, तो लिखेंगे M ज़ाइलीन, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है जी। ऐसे ही एक और हो जाएगा, वो पैरा पे आ जाएगा एक दूसरे के साथ ही, CH3 CH3, so this is M-xylene and this is P-xylene। कॉमन नेम जरूर याद रखें बच्चे, क्योंकि आईयूपीएसी नेम तो हमें याद ही हो जाएगा, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है, ये 1,4 होगा डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। उनको भी साथ में लिख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, एक और देता हूं आपको, इसको नोट करें मुझे सब, ठीक है। ये कंपाउंड है, चलो अब मान लो CH3 आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम मेसिटाइलीन, याद रखेंगे मेसिटाइलीन। और आईयूपीएसी नेम भी यही होता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम एक और होगा इसका, 1,3, ये 1 2 3 4 5, तो 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, चलो ये लीजिएगा जी, इसको बताइए इसका नाम क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये भी आपको इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाम बताओ कैसे करेंगे, नाम बताओ क्या नाम होगा। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, देखना जरा, हमें पता है कि अब देखो कार्बन ये जो है आपकी, ये बेंजीन रिंग है, तो मैं बेंजीन को यहाँ पे पेरेंट चेन मान सकता हूँ, और जो वो साइड चेन है आपकी, इसका नाम कैसे रखोगे बताओ जरा। 1 मिथाइल
इथाइल बेंजीन कहोगे क्या, क्योंकि वो इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ चुके हैं, या फिर कुछ और कहोगे इसको। इसको आपको मैंने बताया था कि अगर हम नंबरिंग करते हैं, देखो ये जो ये चेन दिख रही है आपको, ये वाली चेन है ना, ये वाली चेन, जब मैंने आपको नॉमेनक्लेचर करवाए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैंने आपको कहा था कि जो CH3 CH सेकंड कार्बन पे अटैच्ड होगा तो इसको आइसोप्रोपाइल कह सकते हैं। तो इसका देखना बनेगा आइसो, वो 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और कॉमन नेम है क्यूमीन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्यूमीन, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे, एक नाम और हो सकता है इसका, एक नाम और हो सकता है, कोई बता सकता है क्या, आप सोच सकते हैं इसका एक नाम और भी है, कोई बताओ। क्या मैं इसको कहूं 2 प्रोपाइल बेंजीन, 2 प्रोपाइल बेंजीन, क्या सही है ये, देखा 2 प्रोपाइल बेंजीन क्या सही है, देखा सही है ये भी, कोई कुछ गलत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूं साइड चेन में, मान लीजिएगा कि देखो जो बेंजीन है जब तक फंक्शन ग्रुप नहीं आता साइड चेन में, जब तक फंक्शन ग्रुप नहीं आएगा आप बेंजीन को ही पेरेंट चेन मान के चलेंगे। एग्जांपल लेते हैं ये वाला, ये लीजिएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, देखो डबल बॉन्ड आया है आपका कहाँ पे साइड चेन, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, ये भी याद रखेगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है अभी भी, तो इथ कहेंगे, इथ, फिर डबल बॉन्ड है 1 पे ही है, ऑब्वियसली नंबरिंग को 1 2 ही होगी, इथ इन, फिर वाई लगेगा, बताया था मैंने, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाई लगता है, इथिनिल, इथिनिल, फिर क्या है नाम, बेंजीन। बात समझ में आ गई जी, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है जो स्टाइरीन है, स्टाइरीन कॉमन नेम भी है, आईपीएस भी इसको माना जाता है, ओवरऑल तो आईपीएस ही है आपका। अगर ये देखिएगा जरा, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए सी में, सी ट्रिपल बॉन्ड CH लाइक दिस, अभी भी वो साइड चेन नहीं है, तो नाम क्या होगा 2, तो इथ होगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के YN है ना, आइन होता है ना, आइन ई लगाते जरूर है, लेकिन हमें वाई लगाना है। मैंने आपको बताया था अगर ई के नेक्स्ट वाई आ जाए या वोवल आ जाए, A-E-O-U आ जाए, A-I-O-U आ जाए या वाई आ जाए, हम ई को ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे वाई भी आएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पे वाई लगेगा। इथाइनिल बेंजीन, क्लैरिटी है, ठीक है। ये सब टॉपिक मैं समझा चुका हूँ, वैसे ये सब टॉपिक समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे बच्चों, ठीक है। तो आपको आनी चाहिए तक तो। इसका कॉमन नेम है फिनाइल एसिटाइलिन। क्योंकि एसिटाइलिन क्यों लास्ट में, क्योंकि जो ये होता है ना C ट्रिपल बॉन्ड H बच्चे, इसको एसिटाइलिन, कॉमन नेम इसका एसिटाइलिन है, इसको एसिटाइलिन बोलते हैं, एसिटाइलिन। तो यहाँ पे इसको एसिटाइलिन बोल दिया, बेंजीन लगे तो बेंजीन को फिनाइल बोल दिया, ये कॉमन नेमिंग है फिनाइल एसिटाइलिन, याद रखेंगे। आगे चलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो तब क्या करते हैं, देखो जरा, हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब है कि हैलोजन अटैच होगा बेंजीन के साथ, सपोज हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर बेंजीन के साथ आपका डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन,
तो क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ऑब्वियसली है, क्लोरीन को यहाँ पे फंक्शनल नहीं कहा जाता है, याद रखिए बात को, जो हैलोजन से रिएक्टेड है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगर ये आ जाए, दो बार लगा दो क्लोरीन तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं पर लगा दो तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। मतलब मेटा के टर्म में कैसे कहेंगे इसको, बताना जरा आप, मेटा के टर्म में कैसे कहेंगे इसको। आगे एम, अगर 1,3 नहीं तो आप बोलेंगे एम डाइक्लोरोबेंजीन, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ये दोनों आईपीसी नेम है इसके, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मान लो जो ये है हमारे पास, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे Cl लगा है। आपको याद होगा जब CH3 था इसका एक कॉमन नेम था, अगर डायरेक्टली अटैच CH3 बेंजीन के साथ, मुझे पहले बताया था, मतलब इस पूरे को हमने कुछ नाम दिया था, ये जो ये पार्ट है कॉमन नेम भी था, वो इसका आईपीसी नेम भी था, टॉलवीन। क्या कहा था, टॉलवीन। तो उसको दूसरा नाम क्या था, क्लोरोटॉलवीन, याद रखना ये बात, क्लोरोटॉलवीन। लेकिन कौन सी बताएंगे पोजीशन, एम क्लोरोटॉलवीन। समझ में आया कैसे नाम किया मैंने, एम क्लोरोटॉलवीन, क्योंकि पूरी क्लोरो। एक और हो सकता है इसका, अगर आप बिल्कुल बेसिक्स पे जाएं, आप नॉमेनक्लेचर पे, ये क्लोरो है, ये मिथाइल, मान लो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्लोरो है, ये मिथाइल है, कौन पहले आता है जी, मिथाइल या क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है कि नहीं है, बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है कि नहीं है आपको, तो क्या नाम करेंगे इसका, बताओ। एक बात याद रखो, यहाँ पे ना जो कार्बन चेन है उसको हमने कहा कि, मैंने कहा एम क्लोरोटॉलवीन, सिंपल है, इस पूरे को टॉलवीन पढ़ लिया गया, इस पूरे को टॉलवीन पढ़ा गया। अगर टॉलवीन ही आपका एक क्या है, एक यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो डायरेक्टली अटैच होता है जब एक अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ, उसका एक प्रॉपर नेम है अलग से, है ना। तो हमने क्या किया, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 2 3। आपको सर आपने 3 क्यों दिया, आपने यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया, 1 2 3 नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्रॉपर आईपीसी ने क्या किया हुआ है कि जब डायरेक्टली CH3 अटैच है बेंजीन के साथ, उसका एक अलग क्लास बनाई गई है तो कार्बन चेन है ना बच्चे, ये Cl को सब्स्टिट्यूट माना गया अभी भी, तो ये तो पूरी कार्बन चेन ही है ना आपकी अभी भी, तो इसको उन्होंने अभी भी टॉलवीन कहा था, ये टॉलवीन है ये, तो इसको क्या कहा, 3 क्लोरोटॉलवीन, इसका दूसरा नाम बनेगा 3 क्लोरोटॉलवीन। यहाँ पे ये बस सोचना कि सर आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर क्यों यूज नहीं किया, भाई हम नहीं करें क्योंकि ये है ही टॉलवीन, जब इसी पूरी ग्रुप को ही मैंने मान लिया यही मेरी पेरेंट चेन है, ठीक है बात। आगे चलते हैं, मान लो ये है आपका, एक अच्छे से लेते हैं एग्जांपल कोई, इनको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, पॉज करके नेक्स्ट चलते हैं। ये लो एग्जाम्पल है ये वाला, अब मुझे बताओ, ये है CH2Cl लाइक दिस, नो Cl डायरेक्टली अटैच नहीं है आपके पास, Cl इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, तो क्या नाम दोगे इसको, बताओ क्या नाम दोगे इसको, जल्दी बताओ, सोच लो एक बार। Cl जो है डायरेक्टली अटैच नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन द चेन, साइड चेन में प्रेजेंट है, तो जो बेंजीन है आपकी बात, जो कि बेंजीन है उसको हम एक इतना सब्स्टिट्यूट तरह मान सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट, तो फिनाइल हो गया, तो नाम आया फिनाइल क्लोरोमीथेन, फिनाइल क्लोरोमीथेन,
समझ आ गई बात? इंपॉर्टेंट याद रखना। आज इसका नाम एक और है कॉमन नेम, या तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो ऐसा कुछ होता है, अगर आप CH2 यहाँ लगाते हैं, एक बॉन्ड ऐसे ही किसी और के साथ लगेगा, इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल। क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइल। तो ये क्या बना? Cl लगा है, तो इसका नाम आपका बेंजाइल क्लोराइड। ये बात याद रखना, बेंजाइल क्लोराइड इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मान लो कि ऐसा ही है, मैंने 2 लगा दिए, फिर क्या करोगे? CH CH एक लेते हैं, Cl2 2 कर देते हैं, तो क्या नाम आएगा बताओ? अब 2 आगे, तो अगर कॉमन नेमिंग में जाएंगे आप तो उसको बेंजल कहा था। क्या कहा था? बेंजल। तो बेंजल क्लोराइड हो सकता है, बेंजल क्लोराइड याद रखिएगा। और जो नेक्स्ट हो सकता है, यहाँ मैंने कहा फिनाइल क्लोरोमीथेन, तो आप इसको क्या कहेंगे? फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। याद करो, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। डन है जी बच्चे? सेम नेमिंग चल रही है, सिंपल। अगर यहाँ पे 3 हो जाते तो फिर बेंजो बन जाता, बेंजो राइट, याद रखेंगे। ठीक है, इसको एक बात और कर, यहाँ पे बेंजल, यहाँ पे डाई करना है, डाई क्लोराइड, क्योंकि 2 बार है ना क्लोरीन, तो हमें लिखा बेंजल डाई क्लोराइड दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही बार था तो बेंजाइल हो गया, लेकिन यहाँ पे बेंजल डाई क्लोराइड हो सकता था, कोई और भी यहाँ प्रेजेंट हो सकता था, कोई ग्रुप, तो उसको लिखना पड़ता हमें। तो यहाँ पे बेंजल डाई क्लोराइड है बच्चे, याद रखेंगे। अगर ये ऐसे आ जाते हैं, मान लो Cl3, 3 के 3 क्लोरीन लगे, तो ये बन जाएगा बेंजो फिर ट्राई क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा काम हो जाएगा फिनाइल ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, बढ़िया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट होते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी सबको पता है क्या होता है? हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप अटैच होना। अब यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होना 2 थे, क्योंकि OH एक फंक्शन ग्रुप है, तो इसका पहला पार्ट ये हो सकता है कि OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, वो डायरेक्टली अटैच हो सकता है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप में आता है ना वो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ। और सेकंड होगा कि वो साइड चेन में प्रेजेंट है। फर्स्ट, OH group is directly attached to the benzene ring, directly attached है। तो इनको एक नाम दिया जाता है फिनॉल्स। क्या कहा जाता है इनको? फिनॉल। जब भी आपका क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है, अगर उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो जो उसका फर्स्ट मेंबर है उसको एक नाम दिया जाता है अलग से, आईपीसी नेम फिनॉल। फिनॉल कॉमन नेम भी है और आईपीसी नेम भी है, तो नाम दिया गया फिनॉल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो ये हो गया, यहाँ पे OH लगे, यहाँ पे मान लो CH3 लगे यहाँ पे, तो हमें पता है कि अब OH के रिस्पेक्ट में जो CH3 है वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक सब्स्टिट्यूशन एक्ट कर रहा है ना, तो नंबरिंग होगी 1 2। इस पूरे को अगेन के आप क्या बोल देंगे? फिनॉल, तो 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, याद रखें, आसान है। ठीक है, और एक बात और, इसका कॉमन नेम है क्रिसॉल। क्या नाम नेम है? क्रिसॉल। कौन सा क्रिसॉल है जी? क्रिसॉल कॉमन नेम है, लेकिन CH3 कहाँ पे है? OH के रिस्पेक्ट में, ऑर्थो पे, सो इट्स कॉल्ड O क्रिसॉल, इट्स कॉल्ड O क्रिसॉल। ध्यान रखेंगे बच्चे।
नेक्स्ट होते हैं नेक्स्ट होगा कि मान लीजिए कि अब की बार अगेन OH लग है, CH3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इट्स एम्प्रोसोल, और जो दूसरा नाम है वो 3-मिथाइल फिनॉल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 3-मिथाइल फिनॉल, सिंपल है। और अगर CH3 पहला पोजीशन पे आ सकता है, ये पहला पोजीशन आ गई OH के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको कहेंगे पी क्रिसॉल। सिंपल सी ये बात याद रखते हैं कि जब भी OH और CH3 प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, उसको क्रिसॉल कहा जाता है, ठीक है जी। जैसे जब दोनों दो CH3 थे तो उनको जाइलिन कहा गया था, ठीक है, तो इनको क्रिसॉल कहा जाता है। और आगे जो भी चीज लगा होगा वो उसकी पोजीशन बताएगा कि CH3 जो है वो किस पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू द OH, ठीक है जी। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे अब मान लो कि दो OH डायरेक्टली अटैच्ड हैं, वहां पे एक OH था, सपोज करो बेंजीन पे दो OH डायरेक्टली अटैच्ड हो गए, है ना, और बस इसके भी 3 पार्ट बनेंगे, किसी दिमाग में ये बात नहीं है क्या कि सर जो फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चेक किए जाएं, वो सब में सेम आएंगे, चाहे वो क्रिसॉल ले लो आप, ये वाली क्रिसॉल 3, चाहिए आप जो अभी मैंने लिखे हैं इनको ले लीजिएगा, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, इनका तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो कहा गया डिफरेंट तरीके से आप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो क्या है आपकी अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट, तो इनको मेरे बच्चों आइसोमर्स कहते हैं। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे ही आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर खत्म होता है मैं स्टार्ट करूंगा आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जे मीन्स जे एडवांस नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो सीखेंगे बिल्कुल काम डाउन होके, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल क्लियर कट माइंड से सीखेंगे, ठीक है, लॉजिक से सीखेंगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, ठीक है। तो चलो ये OH हो गई। अब आप कहेंगे सर ये तो अगर एक OH तो फिनॉल है, तो यहाँ 2 OH आ गए, और आप इसको कहते हैं कि सर इसको मैं फिनॉल बोल देता हूँ, सपोज करो फिनॉल, तो फिर OH को क्या कहूँगा, हाइड्रोक्सी कहूँगा, भाई तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। और आप इस OH को ले लेंगे और कहेंगे सर फिर फिनॉल है, इस OH को मैं सब्स्टिट्यूएंट मान लेता हूँ, मतलब मैं हाइड्रोक्सी बोल देता हूँ, मैं कहूँगा कि 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, भाई ये तो बात नहीं बनी ना। और आप इस OH को ले रहे हैं तो इसको लेने में क्या दिक्कत है तो दोनों फंक्शन ग्रुप ना, आप प्रायोरिटी उसी को दे रहे हैं, जबकि है तो दोनों सेम, तो प्रायोरिटी उसको क्यों दे रहे हैं, फंक्शन तो सेम ही, डिफरेंट होते तो प्रायोरिटी देते हैं ना, जब सेम ही तो आपने उसको बोल दिया जी पूरे को फिनॉल बोल दूंगा, इसको मैं सब्स्टिट्यूट मानूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सेम फंक्शन ग्रुप है तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते इसको ना बेंजीन में, समझ में आ गई बात। वो तो तब है अगर वो कहीं और जाके प्रेजेंट हुआ, वो अलग बात है। साइड चेन में प्रेजेंट था, जैसे आपको मैं साइक्लिक चेन्स में बताया था, साइक्लिक कंपाउंड में बताया था, ठीक है, वो अलग बात है। तो चले आगे, तो उसको नाम क्या होगा, फिर आप कहेंगे सर नाम क्या होगा इसका, नाम बताइएगा। तो भाई हमें दोनों OH को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, हम मानेंगे नहीं फंक्शन, तो हम कहेंगे ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी हो जाएगा नाम, समझ आ गई। तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है जी, समझ आ गया क्यों उनको सब्स्टिट्यूएंट लिया गया आपकी बात, क्योंकि दोनों को मान लिया, दोनों को माना, या फिर एक को भी ना माना, तो हमने वही काम किया जो सही है, दोनों को नहीं माना और उनको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया गया। इसका इंपॉर्टेंट नाम है, इसका
कॉमन नेम कैटकॉल, याद रखना है जी, इंपॉर्टेंट। अगर दोनों OH कहाँ पे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे हैं। कहाँ पे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे। नेक्स्ट हो गया कि मेटा पे आ गए तो उसको क्या कहेंगे, 1,3 हो जाएगा, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम होता है एक अलग से, अगर आप मेटा पोजीशन रखेंगे तो नाम होगा रेजोरसिनॉल। ध्यान रखें, रेजोरसिनॉल, इसका कॉमन नेम है, इंपॉर्टेंट नेम है रेजोरसिनॉल, ठीक है, याद रखेंगे। और जो दूसरा नाम है तो 1,3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन होगा, वो लिख लें। इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों OH एक दूसरे रिस्पेक्टिव पैरा पे हैं तो 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है कॉमन नेम, वो बनेगा मेरे बच्चों इसका क्या, क्यूनोल। ध्यान दें, क्यूनोल इंपॉर्टेंट नेम है, ये कॉमन नेम है बच्चों इसका। एक नाम और होता है हाइड्रोक्यूनोल, क्यूनोल है, दूसरा नाम इसका एक इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्यूनोल। ये नाम भूलना नहीं इसका, ये कॉमन नेम नहीं भूलने आप, हाइड्रोक्यूनोल, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। सब नोट कर लेंगे, मुझे पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे एक बार। बहुत आगे तक जा रहा है अभी हमने। नेक्स्ट देखो जरा, समझ में आ गया सबको मेरे ख्याल से। ये इंपॉर्टेंट नाम थे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स के। चलो जी आगे चलते हैं। अगर 3 OH आ जाए, इसको भी कुछ बोलते हैं। देखो यहाँ पे 3 OH किस पोजीशन में आए जरा, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, तो नाम तो वही बनेगा इसका क्या, बेंजीन 1,2। बेंजीन आप पहले लिख सकते हैं, बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर आपने उनमें तो कहा नहीं कि बेंजीन 1,2 डाइऑल लिख दें, आप उनमें लिख सकते थे ना, बेंजीन 1,2 डाइऑल या 1,3 डाइऑल या बेंजीन 1,4 डाइऑल। लिख पाते कि नहीं लिख पाते, लिख सकते थे ना, तो बिल्कुल सही है, लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आपको अलग नेमिंग बताई गई है बच्चे की, क्योंकि ये हमारा आप यहाँ पे ये सोचेंगे सर बेंजीन को आपने सब्स्टिट्यूट मान लिया है ना। देखो उनका ना अलग से नाम क्या है, वो फिनॉल बोली गई थी अगर सीधा एक OH होता। अगर मोर देन दो OH है ना, या 2 OH आगे डायरेक्टली अटैच्ड हैं बेंजीन के साथ, तो आप उनको अलग से नेमिंग भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है हाइड्रोक्यूनोल, हाइड्रोक्यूनोल कॉमन नेम है बच्चे इसका। कॉमन नेम पे बहुत ध्यान रखेंगे, कॉमन नेम बहुत, क्योंकि कॉमन नेम ही आते हैं वहां पे। ये सेकंड पार्ट है बच्चे। सेकंड पार्ट में क्या था कि OH इज प्रेजेंट इन द साइड चेन, है ना, OH ग्रुप प्रेजेंट इन द साइड चेन, इन दी साइड चेन। और इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चे अरोमेटिक अल्कोहल, जो मैं आपको सबसे पहले बताया था। फिनॉल कोई अरोमेटिक नहीं है, इट्स नॉट अ अरोमेटिक अल्कोहल। यहाँ पे वर्ड आ रहा है अल्कोहल। अब आप सर देखो, अगर कोई कहेगी फिनॉल क्या अरोमेटिक अल्कोहल में आता है, क्या अरोमेटिक अल्कोहल है, मतलब यहाँ पे वर्ड यूज है अल्कोहल, कि जो फिनॉल है क्या वो अरोमेटिक अल्कोहल है, तो कहा गया नहीं, फिनॉल इज नॉट एन अरोमेटिक अल्कोहल। बट अगर कुछ ऐसा हो, साइड चेन में प्रेजेंट है, उनकी लैंग्वेज पे जाइएगा,
CH2OH जो मैंने वो सबसे स्टार्टिंग में बताया था, वो कहते हैं कि अगर साइड चेन में प्रेजेंट है OH, वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो दिस इज अ अरोमेटिक एल्कोहल। वो अल्कोहल को बोल रहे हैं कि अरोमेटिक है, जबकि फिनॉल इज वो भी अल्कोहल है क्योंकि OH तो प्रेजेंट है ना, OH तो प्रेजेंट है, बट फिनॉल इज नॉट एन अरोमेटिक एल्कोहल, वो एक अरोमेटिक एल्कोहल नहीं है। हाँ, अगर आप बात करें एज फुल स्ट्रक्चर जो फिनॉल का है, क्या वो आपका मॉलिक्यूल जो भी है फिनॉल का, क्या वो अरोमेटिक होगा? बिल्कुल होगा। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है वो आपका कोई फुलफिल नहीं कर रहा। हाँ, अगर पीछे लगाओ कि क्या ये अरोमेटिक अल्कोहल है, तो फिनॉल इज नॉट एन अरोमेटिक अल्कोहल, बट दिस वन इज अरोमेटिक अल्कोहल। क्या है इसका नाम, कॉमन नेम CH2 का डायरेक्टली बेंजीन के साथ, तो क्या है, क्या बन गई, बेंजाइल। तो बेंजाइल अल्कोहल है ये, कॉमन नेम इसका बेंजाइल अल्कोहल, याद रखिएगा, यही तो आते हैं वहां पे आप, ठीक है। और दूसरा नाम इसका क्या होगा, ऑब्वियसली वो OH जहां पे वो कहां पे है, साइड चेन में है, तो साइड चेन क्या बन गई, पेरेंट चेन बन गई, ये पेरेंट चेन बन गई जी, और जो बेंजीन है वो बन गई सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है, नंबरिंग कहां से होगी, यहीं से 1 एक ही पेरेंट चेन में तो इसको कहेंगे बेंजीन को फिनाइल, तो क्या बन गया, फिनाइल। फिर नंबर ऑफ कार्बन दैट इज मिथ, मीथेन, और लास्ट में कौन है, ओल, मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल, ये इसका नाम होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नाम है बेंजाइल अल्कोहल, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। ऐसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ये बेंजीन है, अगर मैं कहूँ CH2OH, अब अगेन जो साइड चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा, पेरेंट चेन, तो नेमिंग होगी पेरेंट चेन 1 2 होगी। अरे गलत है जी, 1 2 कैसे हो जाएगी भाई, लोएस्ट नंबर इज गिवन टू दी फंक्शनल ग्रुप, 1 2 उधर होगा 1, ठीक है, ऐसे होगा 1 2, क्योंकि लोएस्ट नंबर जो पुराने रूल है वो नहीं भूलने आपने, जो मैंने लिया आपके प्रीवियस लेक्चर में सिखाए हैं आपको कि लोएस्ट नंबर फंक्शनल को दिया जाता है जी। तो क्या नाम है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 2 फिनाइल, आगे 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, इथ, नेचुरल बॉन्ड एन एंड 1 ऑन, या सिंपल इथेनॉल लिख सकते थे आप, 2 फिनाइल इथेनॉल। चलो आगे चलते हैं, ईथर्स पे चलते हैं, ये बच्चे आपका हो गया, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताई जा रहा हूँ। नेक्स्ट ईथर्स के बारे में बात करते हैं। ईथर का फॉर्मूला आपको याद होगा सबको, मैंने आपको समझाया है ईथर। ईथर का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, इस तरफ भी R और इस तरफ भी R, मतलब इस तरफ भी कार्बन चेन और इस तरफ भी कार्बन चेन, ये जनरल फॉर्मूला था इसका। हमें ईथर्स की जो एलिफेटिक ईथर्स है, ओपन चेन दोनों तरफ अगर ओपन चेन तो एलिफेटिक ईथर बन गया। अगर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग आ जाती है तो अरोमेटिक अल्कोहल हो जाए, सॉरी ईथर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, ये बेंजीन रिंग लग गई थी आपकी, अब O लगा दो यहाँ पे, CH3 लगा दो, तो आपको दिख रहा है ये जो R, ये R हो गया, ये R' हो गया, या तो ईथर। तो नाम क्या बनेगा, कोई बता सकता है कि याद है किसी को, क्या नेमिंग करते थे हम, एल्कोक्सी अल्केन नाम था इनका मेरे ख्याल से, एल्कोक्सी अल्केन, एल्कोक्सी इसको बोलते थे, इसको एल्केन, तो क्या था नाम, एल्कोक्सी ऐसे बोलते, एल्कोक्सी। एल्केन किसको बोलते थे, और एल्कोक्सी बोलते थे जो स्मॉलर ग्रुप है जिसमें स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन है, और एल्केन उसको बोलते जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, तो उसको कहेंगे एल्कोक्सी, मतलब मिथॉक्सी। तो नाम बना मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और है बच्चे, इसका एक कॉमन नेम है एनिसोल।
ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एरिसोल ये पहला ईथर होता है आपका अरोमेटिक ईथर, ठीक है जी, एरिसोल। और उसका दूसरा नाम एक और है मिथाइल फिनाइल ईथर, कॉमन नेम है मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है जी, भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक और। अब मान लो कि ऐसा हो जाए, ये बेंजीन है, यहाँ हमने O लगा दिया, O के साथ CH2CH3 ऐसे लगा देते हैं। तो नाम बता दो जल्दी से क्या होगा इसका। चलो एक और लेते हैं, यहाँ पे ये O दोनों बेंजीन रिंग लगा देते हैं उनके बाद दोनों साइड। तो क्या होगा ये भाई, इथॉक्सी बेंजीन दिख ही रहा है, दो कार्बन इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। ये क्या होगा भाई, सब्स्टिट्यूएंट है तो अगर ये अल्कोक्सी है तो एल्केन है तो सेम ही है, तो लेकिन सब्स्टिट्यूएंट तो क्या कहेंगे, फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी, ये नहीं कहोगे बेंजोक्सी नहीं बोल देना भाई, ठीक है, फिनॉक्सी, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा ना, तो फिनॉक्सी बेंजीन कॉमन नेम यूज किया जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है जी, याद रखेंगे। ये इसका कॉमन नेम एक और है, इसका डाईफिनाइल ईथर भी बोल सकते हैं आप, डाईफिनाइल ईथर, ये कॉमन नेम है इसका, देखा है डाईफिनाइल, तो डाईफिनाइल दो फिनाइल ग्रुप में बेंजीन रिंग लगी है, ईथर मतलब एक O है बीच में, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स की नेमिंग करते हैं थोड़ी सी, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, मैं नोट कर रहा हूं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का ग्रुप सबको पता है, अरोमेटिक एल्डिहाइड्स के बारे में। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, याद है कि नहीं है, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स में क्या होता है, CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है जी, सबको पता होगा, C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे लिखा था मैंने C डबल बॉन्ड OH, याद है। तो अगर बेंजीन है, बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच है जी ये ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, कई बार इसको ऐसे भी नोट किया जाता है, तो गलती ना रहे ऐसे बोल सकते हैं इसको आप CHO। तो नाम क्या है इसका, बेंजल्डिहाइड, बेंजल दिखा है, C के पास एक H तो है ना, तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इंपॉर्टेंट नाम है। अब अगर मान लो ये हो गया, CHO यहां लग गया, यहाँ पे OH आ गया, इसको क्या कहोगे, प्रियोरिटी ऑर्डर याद है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, OH इज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप एंड CH2 इज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है, किसको ज्यादा प्रियोरिटी है, एल्डिहाइड को या अल्कोहल को, तो एल्डिहाइड को है, ये 1 ये 2, तो उसको ये सब्स्टिट्यूएंट मान लिया गया। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर OH है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, पूरे को क्या कहेंगे, अभी लिखा है बेंजल्डिहाइड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है जी, समझ सकते हैं। अगर मान लो बेंज जो आपका CHO ग्रुप है इज प्रेजेंट साइड चेन, ऐसे मान CHO, तो साइड चेन में चला गया, तो बेंजीन क्या हो गई, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो नंबरिंग कहां से होगी, लीस्ट नंबर टू दी फंक्शनल ग्रुप, 1 हो गया, 1 टू द 2 फिनाइल इथ, फिर एन, फिर अल, सब हो जाए। अल क्यों लगाया मैंने, अल किसको लगाया जाता है, एल्डिहाइड के लिए, तो 2 फिनाइल इथेनॉल, याद रखिए मुझे इसको।
आगे चलते हैं कीटोन्स के ऊपर। ये एल्डिहाइड्स हो गया। अगर आपको कीटोन्स होंगी, सबको पता है कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप, कीटोन्स C डबल बॉन्ड हो, इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन चेन। तो क्या करते हैं, पहला जो कीटोन बनेगा एरोमेटिक, उसमें एक बेंजीन लगाते हैं इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड हो गया जी, एक बॉन्ड रह गया, मान लो एक कार्बन CH3 लगा दो, तो ये फर्स्ट कीटोन है जो एरोमेटिक हुई। इसका नाम बताओ क्या होगा। तो ऑब्वियसली आप एक बात तो नोट कर रहे होंगे कि जब भी कोई जो फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप जब डायरेक्टली अटैच है बेंजीन के साथ, उसका एक अलग से ही नाम है। जैसे OH था तो उसका नाम फिनॉल था, CHO था उसका नाम बेंजोल्डिहाइड रखा गया। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच बेंजीन के साथ है, उसका एक अपना ही नाम है, अपनी ही क्लास है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे बताओ फिर। COCH3 कोई बता सकता है नेमिंग करके, क्या नाम होता था इनका, कॉमन नेम बताओ। चलो कॉमन नेम क्या, इसका सिंपल नाम बताओ क्या हो सकता है। भाई नेमिंग करते थे हम इसकी। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें लेकिन 2 कार्बन तो है ना, दैट इज 1 2, तो 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेन ऑन, क्योंकि ऑन लगता था इसके लिए, सब लॉजिक पढ़े हुए हैं हमने। इसके कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, वो लिख लीजिएगा, नाम है एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल, भूलेंगे नहीं कॉमन नेम, ठीक है। तो आईपीसी नेमिंग के लिए हमारे पास रूल्स हैं, रूल के अकॉर्डिंग कर लेंगे आप। कॉमन नेम को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये लीजिएगा, अगर दोनों बेंजीन रिंग होगी, C डबल बॉन्ड होगी, उस भी बेंजीन रिंग, इस तरफ भी बेंजीन रिंग, ऐसा हो गया है, तो कीटोन है ये। तो क्या नाम कहेंगे इसका, बताओ जरा, क्या नाम कहेंगे इसका। देखो वैसे लिखा है डाइफिनाइल, ये भी फिनाइल, ये भी, तो डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, इसके बाद पूरे को बहुत कीटोन, तो डाइफिनाइल कीटोन हो सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कोई बता सकता है, कोई याद कर सकता है कि बेंजीन के साथ अगर कोई भी डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है लेकिन कार्बन के पास कोई H नहीं है, तो उसको क्या बोलते थे हम, बेंजो, क्या बोलते थे, बेंजो। तो नाम आएगा बेंजोफिनॉल। समझ आ गया जी, लॉजिक भी याद रख सकते हैं आप। चलिए आगे, कॉमन नेम नहीं भूलेंगे जी, मैं पहले बोल रहा हूँ कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। 2-3 जो पहले आते हैं कॉमन नेम, जो फर्स्ट मेंबर होते हैं, पहले 3 मेंबर या फर्स्ट 2 मेंबर्स, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनिक क्लास में, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास होती है। नेक्स्ट है जी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलें। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, COH is directly bonded to the benzene ring, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये लीजिएगा जी, COH डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसका अपना ही खुद एक नाम होगा, नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। वैसे बेंजोइक बनना था क्योंकि C के पास, इसके पास कोई H नहीं है, तो बेंजो बनेगा, लेकिन लास्ट में हमने क्या लगा IC एसिड, 2 बार O आ गया, बेंजोइक एसिड, ठीक है जी। अब मान लो इसको क्या कहेंगे, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हमें पता है पूरे को बेंजोइक एसिड कहा है, ये CH3 है, तो नंबरिंग 1 2, तो 2 मिथाइल, 2
मिथाइल बेंजोइक एसिड, डेरिवेटिव हो गया उसका ये, ठीक है जी, याद रखेंगे। इसका एक और नाम है ऑर्थोटोलुइक, टोलुइक एसिड हो सकता है, ठीक है, टोलुइक एसिड, ये कॉमन नेम से बन गया टोलुइन से इसके, है ना, ये COH हो गया तो टोलुइक एसिड बना दिया इसको, ऑर्थो पे लगा CH3 आपका। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि अगर COH है आपका, अगेन COH लगे, एक ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से OH लगे यहाँ पे, अब इसको क्या कहेंगे, अगेन दो फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्योरिटी है 1 2, तो एक बन गया 2 हाइड्रोक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा आपका, जो OH है वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो 2 हाइड्रोक्सी, इस पूरे क्या हो गया, अगेन बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड डन। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो, क्योंकि OH कहीं भी यहाँ भी हो सकता था, यहाँ पे भी, तो है तो वो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है। कॉमन नेम अच्छे से याद रखें, कॉमन नेम मत बोलेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो 2 COH लगे यहाँ पे, बेंजीन के साथ डायरेक्टली COH लगे हैं, तो COH और ये भी COH, तो क्या करोगे, अब दोनों COH हो गए, तो दिख ही रहा है कि 2 CH लगे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वो कार्बन काउंट तो नहीं होगी ना, जो कार्बन है COH वाली वो काउंट नहीं होगी, तो उसके लिए हमने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया आप सीधा, अब ओइक एसिड नहीं लगेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे सब सीधा, तो क्या नाम आएगा, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये सेम नेमिंग पे चल रहा है जो प्रीवियस मैंने आपको रूल करवाए हुए हैं, ठीक है, जिनको रूल पढ़े हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर लगाए हैं, उनको वो चीज समझ आ रहा होगा कि बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक, क्योंकि ये कार्बन काउंट नहीं होती उस टाइम पे, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ये लगाना जरूरी है, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते थे हम सीधा, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एक और नाम है, कॉमन बच्चे कॉमन नेम है थैलिक एसिड, ये P साइलेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, इनके नाम नोट कर लीजिए मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट नेम है इनकी। अब मान लो अब जो COH था वो ऑर्थो पे था, तो हो सकता है COH यहाँ पे भी हो जाए, तो तब क्या कहेंगे, बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेमिंग में इंटरेस्टेड है हम, तो उसको बोलते हैं बच्चे सिंपल आइसोथैलिक एसिड। आइसो शब्द यूज हो जाता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ, IUPAC तो आप बता सकते हैं इसका, ऑब्वियसली बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर जो COH है अगर वो पैरा पे आ जाए, पैरा पोजीशन पे एक दूसरे रिस्पेक्ट में, तो टरथैलिक एसिड। कॉमन नेम भी बोलेंगे आप, ठीक है जी। चले आगे, नोट कर लेना बच्चे, नोट करो सब के सब, चाहे पॉज कर लो, जैसे मुझे करो, भूलना नहीं है किसी को भी आपको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे एसिड डेरिवेटिव्स।
एसिड डेरिवेटिव जो एसिड से मतलब OH को हटा के बनते थे, आपको याद होगा, हमने बहुत बार पढ़े हैं। याद करो कौन कौन से थे वो एसिड, मतलब COH से अगर OH को हटा दिया जाए उधर कोई और लगा दिया जाता था, वो एसिड्स डेरिवेटिव लाते थे। एसिड डेरिवेटिव्स जैसे कि बेंजीन है, अगर COCl लग गया, ठीक है, ये OH या Cl लगा दिया हमने, और हो सकते हैं हम OH को हटा के NH2 लगाते थे। इनका नाम बताओ, इसलिए जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं ये फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं पहले ये बताइए जरा मुझे। COOCH3 ये भी हो सकता था, इनको याद कर लो एक बार। COCl COX एसिड हलाइड्स, एसिड हलाइड्स था ये, है ना, ये CONH2 अमाइड, COOCH3 COOR कौन है ये, एस्टर, कौन है बच्चों, एस्टर। तो उसको CuCl है तो क्या कहें, बेंजोइल क्लोराइड। सबको याद होगा क्या क्यों लिखते हैं बेंजोइल, ऑयल क्लोराइड, याद है ना सबको, बेंजोइल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, CONH2 बेंजामाइड, 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 ठीक है जी। उसको तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कहेंगे, देखता हूँ किसको क्या याद है। देखो अगर आपको कुछ याद नहीं, आपका दिमाग ठंडा पड़ जाता है, एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, तो बेसिक याद करना कि बेसिक जो जनरल फॉर्मूला है, आपको पहले ये जरूर पहचानना है कि फंक्शन कौन है। COO पहचान लिया आप, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, RC≡OR' यही था, याद हो। फिर आपको ये याद करना है कि इसका नाम क्या था, हम नामकरण कैसे करते थे, IBC नेमिंग कैसे होती थी इसकी, बताया था मैंने, हिंट दिया था एक आपको शॉर्टकट, क्या नाम था, याद करो, अल्काइल एल्केनोएट, याद है सबको, अल्काइल एल्केनोएट। जो ये था ग्रुप, इसको हम बोलते थे अल्काइल, ये वाला जो O के साथ होता था, है ना, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप बोल रहे थे। जो ये है टोटल ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एल्केनोएट, एल्केनोएट, याद है। तो आपको दिख रहा है कि जो ये ऐसा पूरे को अगर ओपन करें तो ये कैसे है, C≡OCH3, दिख रहा होगा कि ये अल्काइल है, मतलब मिथाइल हो गया, मिथाइल। और जो ये चीज है इसको अपन एल्केनेट बोल रहे हैं, तो क्या बोलोगे, बेंजोएट, है ना, तो क्या कहोगे, बेंजोएट। तो मिथाइल बेंजोएट, ठीक है जी, भूला नहीं बच्चे, इंपॉर्टेंट याद रखें। अब मुझे एक बता जरा, इसका क्या नाम होगा, देखते हैं कि आप कहां तक सोच पा रहे हैं। इसका नाम बताओ, कंपेयर करो उसको, इसके साथ कंपेयर करो जरा, क्या लग रहा है, ये कौन है, ऐसे ही समथिंग लाइक दिस होगा, ये यू आर रीड लाइक दिस, O दिस इज C≡OCH3, ऐसे होगा। अब की बार जो O के साथ अटैच है ये है अल्काइल, वो है क्या, एल्केनोएट, तो फिनाइल होगा ये, दिस इज फिनाइल, फिनाइल, और ये दो है एल्केनोएट मतलब इथेनोएट, तो फिनाइल इथेनोएट, याद रखेंगे, मुझे इंपॉर्टेंट है, कैसे नामकरण करना ये आप याद रखेंगे इनका। एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिएगा।
अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। इसका नाम बताओ। देखो जरा कौन है ये, COOC6H5। C6H5 क्या है? बेंजीन रिंग है जी। तो इधर भी जो अल्काइल है वो भी बेंजाइन है, मतलब क्या होगा इसको हम अल्काइल तो फिनाइल कहेंगे, और ये बेंजोएट तो फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल लो COOC2H5, यहाँ Br कर देते हैं, ब्रोमीन लगा देते हैं, तो बताओ क्या होगा? अगेन वही बात, दिस वन इज अल्काइल एंड दिस वन इज एल्केनोइड, लेकिन Br आया है पेरेंट चेन में, तो वो कौन है? सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं पहले, है ना? तो ये नाम कैसे लिखा जाएगा? अल्काइल पहले लिखा जाएगा, अल्काइल फिर एल्केनोइड, ऐसे लिखा जाएगा। ये मत सोचना कि इसको ब्रोमो बोल दिया, पहले अल्काइल लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि नाम ये अल्काइल एल्केनोइड, तो अल्काइल पहले आता है, तो मतलब ये कौन है? इथाइल, फिर इसका नामकरण होता है। लेकिन इसमें कौन है? Br कहाँ पे लगा? 1 2 3 4, तो 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो एल्केनोइड मतलब बेंजोइड। याद रख पाएंगे क्या ना? आसान है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कितनी आपको मैं जो समझाया होगा उसकी नॉलेज है अब तक, जो प्रीवियस रूल्स मैंने पढ़ाए हैं। ये देखो जरा, हमने अमाइड किया था, आपको याद है? CONH2 वाला, CONH2, इसका नाम है बेंजअमाइड, है ना? बेंजअमाइड इसका नाम है, बेंजअमाइड, है ना? अब इसी से लेते हैं कुछ, ये लीजिए, इसका कुछ डेरिवेटिव बनाते हैं आगे, इसको कहते हैं CONH, एक H हटाता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ CH लगा, CH3S है। आपको याद होगा जब मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, क्या सिखाया था वहाँ पे? C डबल बॉन्ड और NH2 अमाइड बोलते हैं, NH के साथ क्या लगेगा? CH3, तो ये वहाँ पे क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या है? N मिथाइल, क्या नाम बना? N मिथाइल। N का मतलब क्या समझाया था कि जो मिथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, N मिथाइल। अब फिर पूरे का नाम तो बेंजअमाइड है ही है, तो N मिथाइल बेंजअमाइड। डन, नोट कर लें। नोट करो मेरे बच्चों, आसान है, बस आप बेसिक्स नहीं भूलने अपने, जो बेसिक सिखाए हैं मैंने आपको, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल है मेरा, यहाँ बेंजीन का देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं COCH3, चलो ये लगा देते हैं। तो पढ़ो इसको, देखो C डबल बॉन्ड और NH, मैंने उल्टा कर दिया आपकी बार ना, इसको पूरे को क्या दिखा रही है? ये कैसा है? दिस इज C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, ये CH3, यहाँ पे NH। अब N के साथ कौन लगा डायरेक्टली? बेंजीन रिंग, मतलब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट आपकी बात, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या कहेंगे? N फिनाइल, मतलब जो बेंजीन रिंग है वो डायरेक्टली अटैच है नाइट्रो के साथ, और इस पूरे को हम क्या कहेंगे? इस पूरे को क्या कहा था आपने? बेंजअमाइड कहा था ना इसको, पूरे को बेंजअमाइड। बेंजोइड कहा था क्या मैंने? अरे अल्केनामाइड कहा था। बेंजोमाइड तब था जब बेंजीन के साथ अटैच्ड है। इन जनरल तो हम अल्केनामाइड बोलते हैं ना, तो कितने कार्बन है? 1 and 2, तो इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है? कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ऐसे क्वेश्चंस में। आगे चलते हैं बच्चे।
नोट कर ले सबके सब इसको। उसके बाद अमीनो डेरिवेटिव्स। अमीनो याद है किसको बोलते हैं? याद है कुछ कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? अगर मैं कहूं कि अमीन, फिर जरा याद आएगा और अमीनो डेरिवेटिव। अमीनो डेरिवेटिव जैसे बेंजीन के साथ डायरेक्टली आपका अटैच हो NH2। NH2 फंक्शन ग्रुप है, क्या बोलते इसको? अमीन बोलते थे NH2 को, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको अमीनो कहा जाता था। अगर डायरेक्टली अटैच हो गया तो उसका अपना खुद का नाम होगा इंपॉर्टेंट एक, जिसको बोलते हैं बच्चे एनिलीन। एनिलीन, ठीक है जी। दूसरा नाम क्या होगा इसका? बेंजीमीन। बेंजीनमीन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जी। नाम से तो सिर्फ बेंजीनमीन क्यों बोल रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है आपको। या दूसरा नाम होगा अमीनो बेंजीन। अमीनो बेंजीन, ये याद रखिए, ठीक है। एनिलीन इज अ कॉमन नेम बट आईपीसी में भी इसको रखा जाता है। नेक्स्ट मान लो ये है CH3 NH2SO, तो क्या कहेंगे आप इसको? वही बात, हमने इसको तो पहले एक नाम दिया है, जो ये चीज उसको पहले एक नाम दिया था टॉलविन, तो इसके स्पेक्ट्रम में 2 पे है, ऑर्थो पे है, उसको 2 अमीनो टॉलविन भी कहा जा सकता है, ये याद रखेंगे, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब जो दो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं बच्चे, ये पहला एग्जांपल दिया है, ये सेकंड एग्जांपल। जो आपके अमीनो डेरिवेटिव होते हैं उनकी 2 क्लास होती हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, इसमें आप देख सकते हैं इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि NH2 इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू दी बेंजीन रिंग, तो इनको हम बोलते हैं अराइल अमीन्स। इन दोनों को क्या नाम कहेंगे? अराइल अमीन के एग्जांपल है ये, ठीक है जी। ए पार्ट। बी पार्ट में क्या आता है? नाम सुनिएगा, अल्काइल अमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखियो अल्काइल अमीन। अब देखो बीच में क्या आ गया, अर्थ तो वह है लेकिन अल्काइल भी आ गया। अगर अराइल वर्ड यूज करते हैं तो बेंजीन, अराइल का मतलब बेंजीन रिंग होता है, कि बेंजीन के अमीन जो है वो डायरेक्टली अटैच है, तो अराइल अमीन बन गया। अब बीच में कौन आ गया? अल्काइल ग्रुप। तो मतलब जो अमीन है वो कहां पे होगी? साइड चेन में, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। अर का मतलब बेंजीन रिंग, अल्काइल का मतलब आर कार्बन चेन आ गई, अमीन का मतलब NH2 इज प्रेजेंट इन दी साइड चेन, तो उनको बोलते हैं अल्काइल अमीन है बच्चों। ना मतलब अल्काइल अमीन, समझ में आ रहा है? डायरेक्टली अटैच नहीं होगा आपकी बात में। जैसे एग्जांपल दो, एग्जांपल लीजिए आप CH2 NH2, क्या नाम करेंगे इसका? देखो जरा, अब की बात तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा ना, NH2 तो फंक्शनल ग्रुप होगा रिस्पेक्ट में, कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में, तो इस 1 2 ऐसे कहेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया ये, तो 2 फिनाइल 2 कार्बन एटम, दैट इज इथ निजो बॉन्ड एन अमीन, इथेनामीन, ठीक है जी। 2 फिनाइल इथेनामीन, डन, वेरी गुड। समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ तक काफ़ी है बच्चे आज के लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ये आईपीसी नीमिंग मेरी तरफ से खत्म है अब, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड्स आपको मैंने सब समझाया हुआ है। अब जो आता है इंपॉर्टेंट आता है इसमें, वो आइसोमेरिज्म आएगा। आइसोमेरिज्म के ऊपर आपकी बिल्कुल, जैसे आईपीसी नीमिंग के ऊपर बिल्कुल अच्छे से चली है आपकी सीरीज, तो आइसोमेरिज्म के ऊपर भी चलेगी। बिल्कुल आपका बेसिक से लेके एडवांस तक आइसोमेरिज्म कराई जाएगी आपको,
मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर।